गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो देखो, मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन करा दिए थे, सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया था जो बहुत पर्टिकुलर टाइप का अलग से ही था। तो आज उस एक ही क्वेश्चन को करना पूरे वीडियो में। सो ध्यान से देख लेना कि हमने कैसे सॉल्व करना है। सो देखो, ये था एग्जाम्पल 4 हमारा जो बचा हुआ है। सो इसमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है और इस मैट्रिक्स को हमें प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस लिखना है। मीन्स A इज इक्वल्स टू और इक्वल में कुछ एलिमेंट्री मैट्रिसेस होनी चाहिए। और एलिमेंट्री मैट्रिसेस आप लोगों को पता क्या होती हैं। जब भी आप लोगों को बोला जाएगा कि आपको किसी मैट्रिक्स को प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस में लिखना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशंस लगाना स्टार्ट करेंगे और ऑपरेशंस लगा के उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाएंगे। पहले रो ऑपरेशंस लगाओ, फिर कॉलन ऑपरेशंस लगाओ। मोस्ट प्रेफरेबली यही करना है कि पहले रो लगा के आप कॉलन्स पिक करो, उनके नीचे देखो जैसे हम रो एक्लन फॉर्म कॉलन एक्लन फॉर्म में करते थे, बिल्कुल उसी टाइप से। देखो यहाँ जो फर्स्ट एंट्री है दैट इज 1, उसके नीचे 2 है और उसके नीचे 1 है। सो वी नीड टू डू कि इस 1 की हेल्प से हम यहाँ पे इस 2 को 0 बना लें और इस 1 को 0 बना लें। सो हमें क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस 2R1 एंड R3 माइनस R1, यही हमें रिक्वायर्ड है। जब ये दोनों हम ऑपरेशंस लगा लेंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली 0 बन गया। सो देखो, डायगोनल के नीचे तो जीरोस बन गए, अब डायगोनल के ऊपर जीरोस बनाने हैं। सो वो हम कॉलन ऑपरेशंस लगा के बनाते हैं। सो कॉलन ऑपरेशंस, अब इस 1 की हेल्प से इस 2 को और इस -1 इन दोनों को हमें 0 बनाना है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C2 माइनस 2C1 एंड C3 प्लस C1। क्योंकि ये ऑपरेशंस तो आपको बहुत अच्छे से लगाने आ गए हैं, आप लोगों ने इनवर्स भी फाइंड कर लिया, सब कुछ कर चुके हो। हमारी ऑलमोस्ट पूरी मैट्रिक्स थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। सो मैं ऑपरेशंस डिटेल में नहीं बता रही कि हम कैसे लगा रहे हैं। सो ये मैट्रिक्स अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गई, ये इतनी। सिर्फ क्या बचा, देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 2। यहाँ पे आइडेंटिटी बनने के लिए 2 नहीं चाहिए, हमें यहाँ 1 चाहिए। सो हम क्या करेंगे, चाहे तो इस रो को डिवाइड कर दो 2 से या इस कॉलम को डिवाइड कर दो 2 से, दोनों से ही आपका काम हो जाएगा। सो हमने रो को डिवाइड कर दिया, R3 को डिवाइड किया 2 से। अब ये आइडेंटिटी बन गई। अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि आपने कौन कौन से ऑपरेशंस लगाए हैं इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए। सो 2 ऑपरेशंस, रो ऑपरेशंस लिखो पहले। सो सबसे पहले ये लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया, तो तीनों रो ऑपरेशंस लिख लो, ठीक है, एक लाइन में। देन कॉलन ऑपरेशन कौन कौन लगाई, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। सो पहले तो इन लोगों ने लिखा बुक के अंदर कि टोटल जो ऑपरेशंस थे वो ये 5 ऑपरेशंस लगाए थे। पहले 2 रोज वाले, फिर 2 कॉलम्स वाले, फिर एक रो वाला जिसमें हमने 2 से डिवाइड किया। सो ये हमारे ऑपरेशंस है। इन ऑपरेशंस को आप, जैसे मैंने आपको बताया था, REIJ वाली फॉर्म्स में लिखते थे। एक तो ये वाली फॉर्म होती थी, एक सेकंड वाली फॉर्म भी मैंने आपको बताई है, तो इस फॉर्म में लिख दिया। इसमें थोड़ा लिखना ना थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है, तो इसलिए इस फॉर्म में लिखा है। वैसे कोई कंपल्शन नहीं है, आपको अगर अच्छा नहीं लगता तो आप इसी फॉर्म में रहने दें। सो ये क्या बन जाएगा, RE21, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। सो -2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, सो -2, देन RE31 और ये -1 यहाँ। सिमिलरली CE, क्योंकि कॉलन ऑपरेशन है, सो CE मीन्स कॉलन एलिमेंट्री ऑपरेशन, RE मीन्स रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। सो ये हमने लगाए हुए हैं। सो अब देखो, अब हमें क्या करना है, जितने भी रो ऑपरेशन, पहले मैट्रिक्स लिखो, मैट्रिक्स लिखी A, जितने रो ऑपरेशन लगाए हैं रिवर्स ऑर्डर में, यहाँ पे लिखो फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला। लेट्स से मैंने P1 ऑपरेशन लगाया, P2 ऑपरेशन लगाया, P3 ऑपरेशन लगाया, ये है मेरे रो वाले ऑपरेशंस। एंड जो कॉलन ऑपरेशन है उसको Q से लिख लेते हैं, Q1 Q2 Q3, कुछ ऐसे जितने भी हों। ये मैं जनरली किसी के लिए भी लिख रही हूँ। यहाँ तो हमारे 2 रो लगे हैं और 3 रो ऑपरेशंस लगे हैं और 2 कॉलन ऑपरेशंस लगे हैं। तो ये मैंने जनरली ऐसे लिखा है, P1 P2 Pn तक, और ये Q1 Q2 Qn तक। अगर इस फॉर्म में हो तो आप क्या करेंगे, A मैट्रिक्स लिखेंगे, इधर लिख देंगे P1 P2 P3 P4 Pn, और इसकी जो राइट साइड है इधर लिखेंगे Q1 Q2 Q3 Qn और इक्वल्स टू
आइडेंटिटी। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, वापस से आइडेंटिटी ही आएगा। सो इतना सब लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, ए के लेफ्ट में जो भी सारे ऑपरेशंस लिखे हैं वो सारे पूरा कलेक्टिवली लिख के उनके ऊपर इनवर्स लगा के उससे प्री मल्टीप्लाई करना है। हर क्वेश्चन में सेम स्टेप है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा रही हूँ, उसको ध्यान से करो, उसी की हेल्प से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो हमें क्या करना है, ए के लेफ्ट में जितने भी ऑपरेशंस गिवन हैं ओवरऑल एक ब्रैकेट लगाओ और उस ब्रैकेट के ऊपर लगाओ इनवर्स और उस टर्म से प्री मल्टीप्लाई कर दो, और जितने भी कॉलन ऑपरेशन ए के बाद लिखे हुए हैं उनके ऊपर भी इनवर्स लगाओ और उससे पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। ये वर्ड गलत नहीं लिखना है, अगर हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो हम प्री मल्टीप्लाइंग लिखते हैं, और अगर हम बाद में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पोस्ट मल्टीप्लाइंग लिखते हैं। इतना कर दिया। सो अब देखो यहाँ पे जब आप इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी आता है। सो ये आइडेंटिटी बनेगा। सिमिलरली आपने पोस्ट मल्टीप्लाई किया इस पूरी टर्म के इनवर्स से, तो इधर भी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, सिर्फ ए मैट्रिक्स मिलेगी, तो इधर आई ए मैट्रिक्स, और इधर आइडेंटिटी को जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे वो वही मैट्रिक्स आती है, मतलब ए इंटू आइडेंटिटी इज ए। तो आइडेंटिटी को किस किस से मल्टीप्लाई किया, एक तो ये पूरी टर्म के इनवर्स है और ये पूरी टर्म के इनवर्स है, तो ये दोनों आ गए। अब आइडेंटिटी को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ यही दोनों ही बचेंगे, तो नेक्स्ट लाइन में हमने सिर्फ ये दोनों बचा दिए। अब देखो एक और चीज़, जब हम इनवर्स फाइंड करते हैं, ये सारी क्या है, ये सारी मैट्रिसेस हैं। सो जब हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे, सो वी नो कि अगर ए बी का इनवर्स फाइंड करते हैं तो वो क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। अगर 3 हो, ए बी सी हो, तो यहाँ पे पहले सी इनवर्स लिखोगे, फिर बी इनवर्स लिखोगे, फिर ए इनवर्स लिखोगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखना होता है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका इनवर्स है तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, पहले इसका इनवर्स, फिर सेकंड का इनवर्स, फिर फर्स्ट का इनवर्स, ठीक है। पहले थर्ड का इनवर्स, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का, तीनों के इनवर्स लिख दिए, फिर आइडेंटिटी लिख दिया। अब यहाँ पे इन दो का इनवर्स है तो पहले सेकंड वाले का इनवर्स, फिर फर्स्ट वाले का इनवर्स। अब इन ऑपरेशंस का इनवर्स, ये जो मैट्रिसेस लिखी हुई हैं इनको लिखने का क्या मीनिंग है, इनवर्स हटाने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया हुआ है तो आप ऐड कर दो, उल्टा करना है, ठीक है। प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। सिमिलरली अगर डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड कर दो। सो देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, -2। सो अगर मैं इसको लिख दूँ ना RE21 और यहाँ पे 2, तो इनवर्स चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, अगर हम लिख दें इसको RE31 और ये -1 के प्लेस पे 1 कर दें तो ये इनवर्स भी चला जाएगा। यहाँ पे डिवाइड हुआ है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब RE3 और यहाँ पे सिर्फ 2 लिख देते हैं, तो ये इनवर्स चला जाएगा। सिमिलरली आप इसको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सब चेंज करके जो हमने लिखा है वो हम यहाँ तक पहुँच गए, ये पूरी लाइन आपको क्लियर हो गई। फिर हमें सिर्फ क्या करना है, ये ऑपरेशंस लगाने हैं, ठीक है, एलिमेंट्री। अब ये ई है, आइडेंटिटी के ऊपर ये ऑपरेशंस लगाने हैं और हमें लिखना है, मींस ये जो लिखा हुआ है ना RE21, तो RE21 लगाना किसके ऊपर है, ये ऑपरेशन, ये भी तो पता, ए मैट्रिक्स के ऊपर मत लगाने बैठ जाना, ये ऑपरेशंस आइडेंटिटी के ऊपर लगाने हैं। सो मीन्स हमें क्या करना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। RE21 का क्या मीनिंग है, R2 चेंजेस टू R2 प्लस R1, और यहाँ पे ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, सो मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो R2 चेंजेस टू R2 प्लस 2R1। सो R2 प्लस 2R1 करो यहाँ। सो देखो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं करना, सो इसलिए 1 0 0 सेम लिखी। सेकेंड रो में हमें क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो 2 प्लस 0 इज 2, 0 प्लस 1 इज 1 एंड 0 प्लस 0 इज 0। सो ये बन गया 2 1 0, थर्ड रो सेम। ऐसे ही आप क्या करेंगे, RE31, सो RE31 का क्या मीनिंग है, R3 चेंजेस टू R3 प्लस R1, क्योंकि ब्रैकेट में 1 लिखा है तो मल्टीप्लाई 1 से करनी है, मीन्स सिंपली R3 और R1 को ऐड करना है। सो जब R3 और R1 को ऐड करोगे तो R3 में चेंज करना है, R1 और R2 सेम,
R3 के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, R3 प्लस R1, तो ये 1 और 0 1, 0 और 0 0 एंड 0 0 0 एंड 1 इज 1, तो 1 0 1 बन गया, पहले दो रो सेम। तो बस आपको जैसे मैंने ये दो ऑपरेशन लगा के बता दिए हैं, ऐसे आप लोगों को ये तीनों ऑपरेशंस लगा के ये मैट्रिसेस लिख देनी है। सो यहाँ पे हमने इस ए मैट्रिक्स को प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस में लिख दिया। सो इस एक्सरसाइज में, मतलब इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, इसके अंदर 2 to 3 क्वेश्चंस इस टाइप के गिवन है और वो पेपर में भी आते हैं। सो आपको क्वेश्चंस ट्राई करने और एक बार ये एग्जाम्पल ट्राई करना है। सो थैंक यू क्लास।